हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हम लोग यूनिट सेकेंड देख रहे थे और आज हम पढ़ेंगे डॉबनर मिलर रिएक्शन। सभी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सबका अपना अलग वैल्यू है। कोई भी रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम इस रिएक्शन को भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, डॉबनर मिलर रिएक्शन में हम लोग आगे मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन भी देखेंगे। और स्टूडेंट ये लेक्चर इतना इजी है कि आप इसे एक ट्रिक से केवल लर्न कर सकते हैं, तो इसे बस ध्यान से आप देखते चलिए, आपको अपने आप अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से आप इसे अपने माइंड में फिट कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि डॉबनर मिलर रिएक्शन होता क्या है। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एलिनीन एंड एन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड टू ऑब्टेन क्विनोलिन। तो यहाँ पे क्या होता है, एनिलीन और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें यहाँ पे क्विनोलिन मिलता है एज ए प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्कैरेप डॉबनर वॉन मिलर क्विनोलिन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन को हम लोग स्कैरेप डॉबनर वॉन मिलर क्विनोलिन सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। This reaction is typically acid catalyzed and involve the condensation and cyclization of the reactant to form quinoline ring। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड के प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों रिएक्टेंट के बीच में कंडेंसेशन होता है, जिससे कि जो रिएक्टेंट होता है वो साइक्लाइजेशन फॉर्म में आकर क्विनोलिन रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एनिलीन को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को से रिएक्ट कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये हमें एज ए प्रोडक्ट क्विनोलिन देता है। ठीक है, इसे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इससे अटैच फर्स्ट कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाता है और सेकेंड कार्बन आपका बीटा कार्बन कहलाता है। इसलिए ये आपके पूरे मॉलिक्यूल्स को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहता है, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए इसे अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनी अबू की क्वीन है, दोनों मिल के रहते हैं। बहुत ही छोटा सा है, बस एक लाइन आप याद रखेंगे तो आपको पूरा रिएक्शन याद रहेगा, और उस रिएक्शन को आप धीरे धीरे मैकेनिज्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है एनी अबू की क्वीन है, बस यही एक मेन लाइन है। यहाँ पे दोनों मिल के रहते हैं, इसलिए ताकि आप ये ना भूलें कि ये किस रिएक्शन के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट थे। तो दोनों मिल के यहाँ पे डॉबनर मिलर रिएक्शन को डिनोट करते हैं। ठीक है, एनी का मतलब है एनिलीन। ठीक है, एनी इन द सेंस एनिलीन, अबू इन द सेंस ए से आपका हो गया अल्फा, बी से हो गया बीटा और यू से हो गया अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यानी एनिलीन और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलके क्वीन यानी कि क्विनोलिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे डॉबनर मिलर रिएक्शन। आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, बस आप एक ट्रिक याद रखोगे, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस जनरल रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि हमें रिएक्टेंट चाहिए, जहाँ पे एनिलीन हमें चाहिए और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए। सेकेंड है एसिड कैटालाइज्ड लाइक पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे एसिड कैटालाइज का यूज होता है। नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं, एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉल। और रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया हमारा मैकेनिज्म में सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। क्या था, एनिलीन को हम लोग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल से रिएक्ट करा रहे थे, जिससे हमें क्विनोलिन मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के प्लेस पे दूसरा रिएक्टेंट लिए हैं, इसका नाम है ब्यूट टू इनल। ठीक है, कैसे, देखिए R2 के प्लेस पे हमने यहाँ पे रखा है मिथाइल ग्रुप CH3, ये कार्बन CH सेम है, डबल बॉन्ड फिर से CH,
ओके। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R के प्लेस पे हमने यहाँ पे H रखा है, जिससे ये हमारा बन जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है ये कीटोन हो सकता है या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पे H रख दिया तो ये हमारा एल्डिहाइड बन गया। यदि हम यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप जोड़ देते CH3 या C2H5 तो ये हमारा कीटोन हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे H रखा है और ये हमारा हो गया एक एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया है। तो अब हम यहाँ इन्हीं का मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे एनिलीन और ब्यूट टू इनल आपस में रिएक्शन करते हैं और इनका मैकेनिज्म क्या होता है, और हम देखेंगे फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो आइए मैकेनिज्म के स्टेप्स को अब देखते हैं। मैकेनिज्म का पहला स्टेप है हम एनिलीन और ब्यूट टू इनल को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं। एनिलीन ये है हमारा, बेंजीन रिंग पे NH2 लगा हुआ, और दूसरा ये है हमारा ब्यूट टू इनल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और 4 कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर होते हैं वो बीटा वाले कार्बन है ना, यहाँ पे देखिए इस कार्बन से अटैच ये कार्बन आपका अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया। तो एनिलीन के नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बीटा कार्बन पे जाके अटैक करना चाहेंगे, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा अपना इलेक्ट्रॉन देके, तो कार्बन के पास टोटल 5 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 और इस हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड ऑलरेडी इसके पे है, तो 5 बॉन्ड ये नहीं रख पाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए अल्फा और बीटा के बीच में जो ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ से अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन अल्फा कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन बीटा वाले कार्बन से अब एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड था तो नेगेटिव शिफ्ट आपके अल्फा कार्बन पे आ चुका है। क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए अब नाइट्रोजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नाइट्रोजन से अटैच एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एज ए प्रोटॉन जाके अल्फा वाले कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है इससे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा पे अभी CH है, तो यहाँ पे आगे चल के जब यहाँ से प्रोटॉन निकल के जाएगा तो ये CH2 यहाँ बना देगा और निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन से, क्योंकि ये एज ए प्रोटॉन जाएगा, H+ फॉर्म में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अब छोड़ के जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर नाइट्रोजन अपने पास रख लेगा और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हो गया है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ से एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन यहाँ जाके बाइंड हो गया था अल्फा पे, तो इसके पास आपका हो गया CH2 हो गया, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया न्यूट्रलाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ अपने पास रख लेता है, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ठीक है। फर्दर इस निगेटिव चार्ज पे जो अल्फा पोजीशन का कार्बन है यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम एज ए प्रोटॉन इस निगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा OH का, ठीक है। और H के और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था तो इसका इलेक्ट्रॉन एज ए डबल बॉन्ड बनाकर यहाँ पे अल्फा कार्बन और इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इस पर आ गया था नेगेटिव चार्ज और यहाँ से एक हाइड्रोजन उठ के गया था तो यहाँ पे बन जाएगा OH। तो ये कार्बन पे आपका लग गया यहाँ पे OH और इनके बीच में आ गया है अब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा था कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया था, तो अब आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी स्टेप है, मैंने 1 2 3 से ऐसे दिखाया भी है ताकि आप समझिए कि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फिर सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है एंड थर्ड स्टेप क्या था, ठीक है। फर्दर हमें ये मिला। अब हम यहाँ से कराएंगे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जो कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है ये, और बेंजीन रिंग पे जो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपस में मिलकर 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनके रिलीज होने से यहाँ पे एक बन जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले कार्बन और यहाँ के कार्बन पे ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ बचा देखिए OH के रिलीज होने से CH यहाँ पे बचा हुआ था, तो ये हो गया आपका CH। फिर ये CH से डबल बॉन्ड अटैच है CH, तो CH से डबल बॉन्ड अटैच CH आ गया। नेक्स्ट इस CH से आपका अटैच है CH, तो
तो यहाँ पे इस CH से अटैच आपका CH आ गया, यहाँ के CH से इधर साइड अटैच है एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे लगा हुआ है नाइट्रोजन, उससे लगा हुआ है हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी CH से आपका लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और इधर साइड अटैच है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से लगा हुआ है हाइड्रोजन। फर्दर जब हमें ये इंटरमीडिएट मिल जाता है तो हम यहाँ पे कराते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन द सेंस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलके एज ए वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर होगा। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, तो इनके बीच जो शेयर इलेक्ट्रॉन थे ये इन्वॉल्व हो जाएंगे फर्दर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आप देखेंगे कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा एक नया डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन पे अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस वाले CH और इस नाइट्रोजन के बीच में आ गया आपका डबल बॉन्ड। CH से लगा हुआ था यहाँ पे, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका ये H चूँकि रिमूव हो गया तो यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आपका हो गया नाइट्रोजन, ना यहाँ H बचा ना यहाँ H बचा, तो आपका हो गया कार्बन, और कार्बन से अटैच है यहाँ पे CH3, और जैसे आपका मॉलिक्यूल था बिल्कुल वैसे सेम रहेगा। और यहाँ पे हमें मिलता है 2-मेथाइल क्विनोलिन। तो देखिए यहाँ पे क्विनोलिन एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी स्टेप थे मैकेनिज्म के। आप 2-4 बार इसे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके माइंड में अपने आप फीड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशन। सिंथेटिक एप्लीकेशन, फर्स्ट पॉइंट है दिस रिएक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जैसा कि हमने देखा कि डॉबनर मिलर रिएक्शन जो होता है वो क्विनोलिन सिंथेसिस में यूज करते हैं और उसके डेरिवेटिव्स बनाने में यूज करते हैं हम लोग। सेकेंड है क्विनोलिन सर्व एज की इंटरमीडिएट इन ड्रग सिंथेसिस इंक्लूडिंग एंटी मलेरियल ड्रग, एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स। तो क्विनोलिन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग बनाने में लाइक क्लोरोक्विन या फिर एमोडी एक्विन। सेकेंड है आपका एंटी बैक्टीरियल एजेंट जैसे कि क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, थर्ड है एंटी कैंसरस ड्रग बनाने में भी हम हेल्प लेते हैं लाइक क्विनोलिन बेस्ड काइनेज इनहिबिटर। लास्ट है द सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन फ्रॉम दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज ए प्रिकर्सर टू 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन विच इज अ चिलेटिंग एजेंट एंड प्रिकर्सर टू पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्विनोलिन का हम लोग यूज करते हैं, ये एज ए प्रिकर्सर भी यूज होता है जब पेस्टिसाइड बनाया जाता है। तो होप स्टूडेंट कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर थर्ड एंड लास्ट। थैंक यू स्टूडेंट, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।